एक गांव में आधी रात का टाइम था। सारे गांव वाले सो रहे होते हैं, पर एक आदमी अपनी खेत की सिंचाई करने के लिए जा रहा होता है और उसकी बीवी उसे मना कर रही होती है कि अभी मत जाओ, सुबह जाना। मैंने सुना है कि जब जब रात में गांव में कुत्ते रोते हैं तो उस हवेली के पास लोग गायब हो जाते हैं, इसलिए अभी मत जाओ, तुम सुबह जाना। पर वो आदमी उसकी बात नहीं मान रहा होता है। वो बोलता है कि तुम पागल हो क्या, खेत में सिंचाई की ज़रूरत अभी है और मैं सुबह जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी ही जाऊँगा। पर उसकी बीवी उसे बार बार समझा रही होती है। फिर वो बोलता है, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। और फिर वो निकल जाता है, अपनी बीवी की बात नहीं सुनता और अपने दोस्त को भी रास्ते में ले लेता है। दोनों दोस्त मिलकर अपने खेत की तरफ चले जाते हैं और ठंडी बहुत ज़्यादा होने की वजह से दोनों आग जला देते हैं। वो हवेली भी उनके पास नहीं होती है, उनसे ज़्यादा दूर नहीं होती। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उन लोगों को किसी की चीखने की आवाज़ आती है। तब वो लोग सोचते हैं कि कोई ऐसे ही आवाज़ कुत्ते की होगी, पर उन्हें फिर ज़ोर-ज़ोर से बचाओ, बचाओ की चीखने की आवाज़ आने लगती है और उसमें से एक आदमी फिर अपना डंडा लेकर वहाँ की तरफ जाने लगता है। पर वो दूसरा दोस्त उसे बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? वहाँ तो लोग गायब हो जाते हैं, तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? पर वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता, बोलता है कि तुम्हारे घर वाले कोई ऐसे होते, चिल्ला रहे होते तो तुम नहीं जाते क्या? तब वो दोनों हवेली की तरफ दौड़ जाते हैं और उसका दूसरा दोस्त भी उसके पीछे-पीछे दौड़कर आने लगता है। फिर आधी दूर पहुँचकर दोनों रुक जाते हैं, फिर दोनों को आवाज़ आनी बंद हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आती है तो दोनों उस आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ते हैं। फिर आधे रास्ते में दौड़ते-दौड़ते उनके सामने से एक काला साया की तरह दौड़ कर आ रहा होता है और उस आदमी से टकरा जाता है। दोनों धड़ाम से गिर जाते हैं, तभी देखते हैं कि वो एक लड़की थी। तो वो बोलता है अपने दोस्त से कि जल्दी से पानी लेकर के आओ, ये बेहोश हो गई है, इसको होश में लाना होगा। पर उसका दोस्त बोलता है कि ये कहाँ से अचानक से आ गई, और फिर वो पानी लाने के लिए चला जाता है। वहीं महल के पास एक कुआँ भी था। जैसे ही वो महल के पास पहुँचता है तब उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है और महल की लाइट ऑन हो जाती है। तभी उसे फिर अपने दोस्त की चीखने की आवाज़ आती है। फिर वो दौड़कर अपने दोस्त की तरफ जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि वो लड़की एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। फिर वो देखता है उसके दोस्त की लाश पड़ी हुई है, जो खून से लथपथ है पूरी। और फिर वो चुड़ैल उस लाश से मांस निकाल कर खाना शुरू कर देती है। यही सब देखते-देखते फिर वो देखता है उसके चारों तरफ भी शैतान आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। वो बहुत डर जाता है और भाग नहीं पाता। तभी देखता है सामने से वो चुड़ैल उसकी तरफ उड़ते हुए आती है और उस पर कूद जाती है। फिर उसकी दर्दनाक वहाँ पर मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों की लापता होने की खबर चारों तरफ गांव में फैल जाती है और गांव वालों मुखिया से बात कर रहे होते हैं कि मुखिया जी, ऐसा कब तक चलेगा? जब जब हमारे गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कोई ना कोई उस हवेली के पास गायब हो जाता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? तो मुखिया जी बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की चिंता नहीं है? हर बार मैंने उस हवेली को तुड़वाया है, पर पता नहीं वो हवेली अपने आप अगले दिन कैसे खड़ी हो जाती है। तब वो आदमी कहता है, तो इसका मतलब हमें ये गाँव छोड़कर चले जाना चाहिए, इस गांव में भूतिया राहत है। तब वो मुखिया बोलता है कि नहीं, मैंने एक बाबा को बुलाया है जो बहुत सिद्धि बाबा है, वो ज़रूर हमें इससे बचाएंगे। और अगले दिन फिर वो बाबा आते हैं और उस बाबा को सारे गांव वाले अपनी परेशानी बताते हैं कि गांव में क्या चल रहा है। तब वो बाबा बोलते हैं कि तुम लोग जितना भी गांव में पेट्रोल है सब पेट्रोल लेकर मेरे साथ उस महल की तरफ चलो, वहीं पता चलेगा कि उस महल में क्या चल रहा है। सारे लोग वैसा ही करते हैं, पेट्रोल लेकर महल पहुंच जाते हैं और बाबा पता लगाने लगते हैं। तभी फिर वहाँ हवाएं चलने लगती है और बाबा बताते हैं कि ये बहुत पुरानी चुड़ैल है। उस टाइम ये गांव क्रांतिकारियों का गांव हुआ करता था और यहाँ पे बस क्रांतिकारी रहते थे और अंग्रेज़ों का राज चल रहा था। उस टाइम एक काली नाम की लड़की रहती थी जो बहुत खूबसूरत थी और वो अपनी खूबसूरती को कायम रखने के लिए लोगों का बलि देती थी, काला जादू करती थी। तभी ये लोग बात गांव वालों को पता चल जाती है और गांव वाले उस लड़की को जिंदा दीवार में चुनवा देते हैं। पर वो लड़की शैतान को अपना रूह दे चुकी थी, तो वो चुड़ैल बन जाती है और तब से ये राज चल रहा है। फिर वो बाबा उस चुड़ैल को वहाँ बुलाते हैं और वो दीवार से अपनी टंगी हुई फ़ोटो से बाहर निकल कर आती है और बाबा उस चुड़ैल के पास जा कर के उस चुड़ैल का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और गांव वालों को बोलते हैं कि जो जो पेट्रोल लाए हो सारा पेट्रोल इस पर डाल दो। सारे गांव वाले वैसा ही करते हैं और उस चुड़ैल को जला देते हैं। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब